वो ऑन करो। अंशु जितनी तो रिमूव कर देंगे, ऑन करो बाबू, वीडियो बंद करके ये कॉमेडी करते रहता। तन्ना आगे चैप्टर बनाए भोली। देखो वो क्या कर रहा है बाबू, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाबू ऑफ 6 डिजिट बाबू व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय बाबू 3 4 5 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 2। कह रहा है 6 डिजिट का क्या निकालो, छोटका नंबर लिखो, 6 डिजिट का छोटका नंबर लिखो, जिसको क्या करें 3 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या बचे, 2 बचे, है ना, 2 बचे। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, 6 डिजिट का बड़का नंबर बताओ, जिसको बाबू 3 4 5 6 से और 8 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर कितना बचे। जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बचे, 4 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 2 बचे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 3 बचे, और 6 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 4 बचे, और 8 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर कितना बचे, 6 बचे, है ना। ये दोनों क्वेश्चन बाबू, दोनों का पैटर्न अलग अलग सोल्व करने का है ना, अलग अलग सोल्व करने का। आप लोग को ये वाला बनाने के लिए दिए थे, कितना आंसर लाए नहीं लाए, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करोगे शैतान। तो क्या कर रहा हूँ, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो पहले क्या करना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कौन होगा वो, स्मॉलेस्ट नंबर बनाया था शुभ शैतान, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कितना होगा, बनाया था शुभ कि नहीं बताया, बनाया था बाबू, शुभ शैतान, बहुत पीटेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कितना होगा सर, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर सबको पता बाबू, एक पे 5 को जीरो दे दो, यही ना स्मॉलेस्ट नंबर है। हाँ सर, अब कह रहा बाबू इसको डिवाइड, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करो किससे बाबू, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो हर एक केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए रिमाइंडर, है ना। तो बाबू आपको अब हम क्या करेंगे सर, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 6 से डिवाइड करेंगे, नहीं, हम लोग बाबू एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे। कौन से कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, जो बाबू वह नंबर से डिवाइड करेंगे जो 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी, 5 से भी, 6 से। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे किसका सर, एलसीएम ऑफ 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 6 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, ये बताए थे बाबू, 6 दूनी 12, कितना आएगा बाबू बताओ सर, शिवानी 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा, 16, है ना। आप शांति समझना। तो बाबू अगर इस नंबर को कितना है, कहाँ कहाँ से 1000 10,000 लाख 1 लाख, 1 लाख को 3 से डिवाइड करो, 1 लाख को 4 से डिवाइड करो, 1 लाख को 5 से डिवाइड करो, 1 लाख को 6 से डिवाइड करो, है ना। तो हर एक इसमें रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो हम लोग इतना हर एक डिजिट से नहीं डिवाइड करके, अगर बाबू कोई नंबर बाबू मान लो कि अगर 60 से डिवाइड है, कोई भी नंबर अगर 60 से डिविजिबल हो रहा है, तो डेफिनेटली वह किससे भी डिविजिबल होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। एलसीएम आपको बताए थे, किसी भी नंबर का जो एलसीएम निकालते हैं, 3 4 5 6 का एलसीएम जो आता है, मान लो 60 आ रहा है, तो 60 से बाबू 60 क्या होगा बाबू, 60 अगर एलसीएम आ रहा है तो ये 60 जो होता है वो 3 से भी डिविजिबल होता है, 4 से, 5 से, 6 से, है ना। ये तीनों, ये जितना जिस नंबर का एलसीएम आ रहा है वो सारे से क्या होता है, ये क्या होता है, डिविजिबल होता है, सारे से क्या होता है, डिविजिबल होता है, डिविजिबल, है ना। तो 60 मेरा 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, सारे से सारे क्या होगा, 60 मेरा क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना, डिविजिबल होगा। ठीक है ना, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, है ना। जैसे मान लो कोई 120 नंबर है, या मान लो कि 240 है, तो अगर 240 मेरा क्या हो रहा है वो 240 वो है ना, वो 240 अगर 60 से डिविजिबल है ना, 60 से 240 डिविजिबल है ना। हाँ सर, तो जब 60 240 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली बाबू 240 जो है बाबू, ये सबसे भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से, 5 से, 6 से सारे क्या होगा, 240 क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसीलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना। हम लोग इंडिविजुअली बाबू डिविजिबल करके एलसीएम नहीं करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली नहीं, हम लोग जो एलसीएम आता है उसी पे हम लोग सोल्व करते हैं। अगर यह नंबर 60 से डिविजिबल हो जाएगा तो डेफिनेटली वो 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, है ना, 6 से भी। ठीक, अब हमको क्या कह रहा है सर, शांति से समझना, हमको कहा क्या रहा है सर, हमको कह रहा है बाबू 6 डिजिट का क्या बाबू, 6 डिजिट का बाबू छोटका नंबर बताओ जो किससे डिविजिबल हो, 2 3 4 5 6 से डिविजिबल, है ना। तो हम लोग 2 3 4 5 से मैंने 3 4 5 6 से डिविजिबल नहीं करके हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग 6 डिजिट का छोटका नंबर लिख देंगे बाबू, जो किससे डिविजिबल होगा, 60 से डिविजिबल, जो 60 से डिविजिबल होगा डेफिनेटली वो 3 4 5 6 से क्या होगा, डिविजिबल, है ना। तो 6 डिजिट का बाबू कैसे पता चलेगा सबसे छोटका नंबर जो से बाबू किससे डिविजिबल हो, 60 से डिविजिबल हो। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे, है ना, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। आपको 6 डिजिट का छोटका नंबर बताना है ना, जो क्या हो 60 से डिविजिबल, है ना। तो ये जरूरी थोड़ी है कि यही नंबर होगा, कोई भी हो सकता है 6 डिजिट का छोटा नंबर। तो क्या करेंगे बाबू, 60 को डिवाइड करेंगे 1, ये 5 टाइम्स 0 पे, 60 को वही 1 लाख से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम में 60, कितना रिमाइंडर आएगा 40, फिर 0, 6 टाइम में 360, फिर कितना आ जाएगा 40, ये 0 हो गया, अगला एक और 0 निकालो, ये 60 टाइम में 360,
ये कितना हो जाएगा 40, ठीक। फिर एक और 0 बच गया, फिर इतना हो जाएगा, फिर 360 हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा, है ना। अब शांति से यहाँ समझना, यहीं पे आप समझने की बात है ना, यहीं पे समझना है। सुजीत वीडियो ऑन कर दिए, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू। यहाँ पे आपको समझना जी, आपको क्या करा, 6 डिजिट का छोटका नंबर बताइए सर जो 3 से 4 से 5 से डिविजिबल होगा। तो हम इंडिविजुअल डिवाइड नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर कोई नंबर बाबू है ना 60 से डिविजिबल अगर हो रहा है तो डेफिनेटली वह 3 4 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, तो हमने क्या किया सर, 6 डिजिट का छोटका नंबर लिख लिया सर, और उसको 60 से डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 40 बच रहा है। रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा, 40 बच रहा, 40 बच रहा। अगर यह रिमाइंडर 40 नहीं बचता, अगर कंप्लीटली डिविजिबल कहने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। शांति से समझना, है ना। और आपको क्या होना चाहिए, 6 डिजिट का छोटका नंबर होना चाहिए। अब शांति से समझो, तो अगर बाबू ये रिमाइंडर कितना बच रहा, 40 बच रहा। अगर यहाँ पे बाबू किसी तरह से रिमाइंडर 60 अगर हो जाता, जैसे 40 है, अगर +20 कर देते हो तो रिमाइंडर क्या होता, 60 हो जाता। अगर 40 के जगह भोला मेरा, शांति से समझना है कि 40 के जगह अगर रिमाइंडर 60 होता तो एक बार में 61 या 60 नहीं डिवाइड हो जाता। मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 40 बच रहा। अगर ये गलती से 60 यहाँ रिमाइंडर अगर बच जाता या 60 हो जाता है ना, 60 यहाँ पे आ जाता तो एक बार में क्या होता, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, आपका रिमाइंडर क्या हो जाता, 0 हो जाता है ना, 0 हो जाता। शांति समझ, तो 40 के जगह अगर ये 60 होता तो 60 कब होता, बात समझो, 60 कब होता, अगर ये 6 डिजिट का जो सबसे छोटका नंबर है इसमें अगर हम लोग ये 60 कब होगा, 40 अगर इसमें 20 ऐड कर देते हैं, 20 ऐड कर देते हैं, रिमाइंडर 40 बच रहा है ना, ठीक है ना। अगर ये 60 बचेगा तो 60 कैसे बचेगा, अगर इसमें 20 ऐड कर देते तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 60 हो जाएगा। शांति से समझना, अब यहाँ पे जब 60 हो गया बाबू, तो 60 को एक बार में डिवाइड करके नहीं आ जाएगा, है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ रहा। मतलब क्या बाबू, कि अगर रिमाइंडर 40 की जगह क्या हो जाए, मतलब अगर इस नंबर में 6 डिजिट का जो छोटका नंबर उसमें अगर हम 20 ऐड कर देते हैं सर, 20 ऐड कर देते हैं, देखो माजरा देखो, अगर इसमें 20 ऐड कर देते हो, शांति से समझना, अगर 20 ऐड कर देते हमको कैसे पता चला सर, क्योंकि अगर हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 40 बच रहा, हमको 60 से डिविजुअल होना है, तब 40 में कितना 20 ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा, तो 60 से तो मर जाएगा। तो अगर जो 6 डिजिट का जो छोटका नंबर है, अगर इसमें 20 ऐड कर देते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10020 है ना, ठीक सर। अगर 20 ऐड कर देते हैं तो ये मेरा 6 डिजिट का क्या है सर, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, जो क्या होगा 60 से डिविजिबल होगा। हमको रिमाइंडर आपको क्या कर रहा है, 60 से डिविजुअल का, आपको किससे डिविजिबिलिटी कर रहा है, 3 से 4 से 5 से 6 से। तो हम लोग 3 4 5 से इंडिविजुअल डिविजुअल नहीं करते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। अगर कोई नंबर 60 से डिविजिबल है तो वो डेफिनेटली 3 से भी मर जाएगा, 4 से 5 से 6 से सारे से सारा मर जाएगा। तो जब हम 6 डिजिट के छोटका नंबर को बाबू 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो देख रहे हैं मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 40 बच रहा है। तो कंप्लीटली डिविजिबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो 0 कैसे होगा, अगर इसमें 20 ऐड हो जाएगा तो 60 रिमाइंडर बचेगा, और 60 वो एक से मर जाएगा। तो अगर इसमें 20 ऐड करते तो हम लोग रिमाइंडर में 20 ऐड करेंगे नहीं, हम लोग किस में ऐड करेंगे, जो नंबर है 6 डिजिट का उसमें 20 ऐड करेंगे। तो 20 ऐड करेंगे तो मेरा ये होगा, 20 ऐड करेंगे तो मेरा ये होगा, शांति समझना है ना, ये होगा। अब इसको देखो 60 से डिवाइड करो, अब इसको जैसे 60 से डिवाइड करोगे तो मर जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40, एगो 0 6 टाइम में 360, ये कितना हो जाएगा 40, समझते चलना। ये हो गया, फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना जी, 2 होगा ना बाबू, ये 0 यहाँ आ गया तो ठीक। फिर 6 टाइम में 360, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 4, ये कितना बच जाएगा बोला, 4 हो जाएगा, और एगो 0 रह जाएगा। और ये 67 होगा सर, 167 टाइम में जाएगा। हाँ ठीक, ठीक है शर्मा जी वीडियो ऑन करो। मतलब क्या सर, ये 6 डिजिट का छोटका नंबर सबसे है सर, लेकिन 60 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर बाबू इसमें 20 ऐड कर देते हैं, 1 लाख में 20 ऐड कर देते हैं, कितना होता है, 1,20,000 हो जाता। अब 1,20,000 मेरा क्या हो रहा है सर, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 1,20,000 मेरा क्या हो रहा है, 60 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, 60 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो मेरा रिक्वायर नंबर कितना हो जाएगा, 1 लाख, कितना हो जाएगा 1 लाख +20 कितना हो जाएगा, अभी समझना 1,20,000 हो जाएगा, है ना। तो ये 1,20,000 क्या है बाबू, 60 से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 60 से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। और जो 60 से डिविजिबल अगर हो जाएगा तो वह मेरा 3 से भी मर जाएगा,
4 से भी मर जाएगा, 5 से भी मर जाएगा, 6 से भी मर जाएगा, सारे से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, भी चीज कंप्लीटली डिविजिबल है 3 4 5 6, लेकिन रिमाइंडर भी क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। ये तो यहाँ तक के क्वेश्चन किस क्लास का, 1 क्लास का, LKG वाला क्वेश्चन यहाँ तक है ना। सिर्फ ये इतना ऐड कर दो, खाली आपको कहता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 4 5 6, रिमाइंडर नहीं देता, मान लो यहाँ रिमाइंडर 2 नहीं देता है ना, ये वाला टर्म नहीं देता, ये रिमाइंडर वाला टर्म नहीं देता, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, आपका आंसर यहीं पे हो जाता है ना। लेकिन आप थोड़ा 10th में हो तो 10th वाला बात सोचोगे, तो आपको क्या कह रहा है कि गिव्स द रिमाइंडर कितना 2, रिमाइंडर क्या कह रहा है 2 कह रहा है, तो ये तो बाबू कंप्लीटली डिवाइड है ना, ये क्या कंप्लीटली डिविजिबल है ना। अब रिमाइंडर 2 कब बचेगा, तो ये 2 ज्यादा अगर हो जाता है, अरे शैतानी तो कंप्लीटली डिविजिबल है। अब इसमें कह रहा है कि हमको क्या डिवाइड करो 3 4 5 6 तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो 2 कब बचेगा, इसमें अपने मन से अगर 2 और ऐड कर देते हो, 2 ऐड कर देते हो है ना, 2 ऐड कर देते हो, तो अब इसको जब डिवाइड करोगे है ना, अब जब इसको डिवाइड करोगे है ना बाबू 60 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर नंबर हो गया, रिक्वायर नंबर यही वाला हो गया है ना, 1,22,000 हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे 1,22,000 कर, तो जैसे ही 1,22,000 करोगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा है ना। तो जब 60 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो डेफिनेटली जब 3 से भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 ये बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 ये बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 ये बचेगा, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। उधर क्या देख रहे हो शिवानी, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से टैकल करेंगे, यहीं पे 6 डिजिट पूछे, चाहे 4 डिजिट पूछे, चाहे 5 डिजिट पूछे, चाहे 10 डिजिट पूछे ना, इसी तरह से टैकल करना है ना, इसी तरह से सोल्व करना। अब एक एक क्वेश्चन को बार बार कितना रिपीट करोगे, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछे, चाहे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछे, चाहे किसी भी का स्मॉलेस्ट, जिस डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछेगा, मान लो 5 डिजिट का कहेगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो एक पे 4 गो जीरो, फिर जो नंबर दिया उसका एलसीएम निकाल देना, एलसीएम निकाल देना, देखना रिमाइंडर कितना बच रहा है, 40 बच रहा है, तो उसमें मान लो जितना आप कितना और जोड़ोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल, छोटका में क्या करना है, कितना और जोड़ना कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो जितना यहाँ घटेगा, मान लो यहाँ 40 से डिवाइड कर रहा है, यहाँ रिमाइंडर 20 बच रहा था, 20 और ऐड करना, इस नंबर में ऐड कर देना, कह रहा है कितना रिमाइंडर बचेगा, मान लो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर फर्दर 2 क्या कर देना, ऐड कर देना फाइनल आंसर में ना, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ना। तो इसको लिखोगे कैसे शैतान, है ना, इसको कैसे लिखोगे, ये दोनों क्वेश्चन में आसमान जमीन का फर्क है ना। मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 40 बच रहा है ना, ठीक बोला, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर मेरा कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड जो नंबर होगा शैतान, इधर डिवीजन साइड में करना, बिना डिवीजन साइड किए हुए नहीं होगा, रिक्वायर्ड नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 6 डिजिट का सबसे छोटका नंबर प्लस क्या 20 घट रहा तो प्लस 20 कर दो, ठीक ठीक, ये तो हो 20 इसमें ऐड कर देंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 20 अगर ऐड कर देंगे सर तो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अरे मेरे शैतान 20 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, लेकिन रिमाइंडर 2 कह रहा है, रिमाइंडर कितना कह रहा है, 2 कह रहा है, तो +2 और कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 00022 हो जाएगा, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर है ना, रिक्वायर्ड नंबर लिखो। फिर ये वाला समझाते, दोनों क्वेश्चन अलग अलग। सुजीत कैमरा, बाबू शैतान लाइट ऑन करो जी, सुजीत एवं भी समझ में आता है जी, धर्मवीर वीडियो भी बंद कर लिया, शैतान को पूछते हैं। यस सर। सर हाँ बोला आनंद, बोलो। सर आपको 20 सर कहाँ से ऐड किए सर, कहाँ 20 ऐड किए, और रिक्वायर्ड नंबर पे 20 बाबू यहाँ अभी अभी समझा रहे थे तो कहाँ था जी, 40 है ना बाबू, तो ये 40 रिमाइंडर बच गया, तो इसमें कितना ऐड कर दोगे बाबू कि आपका क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर मेरा 40 बच रहा है ना जी, तो इसमें कितना ऐड करोगे, 20 अगर ऐड कर देते हो तो मेरा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 से इजिली डिविजिबल हो जाएगा, तो 20 ऐड किया तो 20 में ऐड करेंगे, 20 क्वेश्चन में ऐड करें जो 5 डिजिट का नंबर, इसलिए 20 ऐड किए, अच्छा समझा। क्या शर्मा ऑन करो बाबू, शैतान है सब। टाइमिंग बाबू 4 बजे से पढ़िएगा आप लोग जी, यस पागल हो सर। जाए। सर 4:30 से 5:30 कर दीजिए। अरे देखो समस्या क्या है, 4:30 से 5:30 करने में, मान लो सौम्या है चाहे वो श्रुति है, वो सब 5:30 बजे 5:25 में निकल जाती है, अगर 4:30 बजे पढ़ेगी, 4:10 से 5:10, हमको पढ़ाने में 4:10 इशू, से 5:10। अरे 4 मान लो 4 से 5 कर देते हैं,
तो बच्चे को कब उठना पड़ेगा? आधा घंटा तो तैयार होने में भी लगेगा ना जी। बच्चे को 3:30 बजे उठना पड़ेगा, और उतना पॉसिबल है ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल। मान लो 5:30 बजे स्कूल जा, अच्छा देखते हैं 4 से 5 होगा, 5 से 5:30 में आधा घंटा में तैयार हो ही जाएगा। लेकिन उठोगी सपना? 4 बजे उठ जाओगी भोली? नहीं उठे सपना, भोली कहाँ गई सपना? सपना 4 बजे उठ जाओगी? अभी संभव नहीं है, उतना सुबह में नहीं हो पाएगा बाबू। ये सब गायकी सबका पेरेंट्स सब सोए हुए रहता है। अभी आप लोग का मैक्सिमम पेरेंट्स सो रहे होंगे। हाँ, नींद है, सुकून का नहीं। जल्दी लिखिए, हाँ जल्दी करो बाबू, इतना पढ़ाना बहुत, अभी पढ़ना है जी। 2-3 दिन देखो ना, सारे स्कूल का मॉर्निंग होने दो ना, तो फिर देखते हैं टाइम वगैरह। जल्दी जल्दी जल्दी। देखो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए धर्मवीर शैतान, ऑन करो बाबू। वीडियो बंद करके सब करता क्या है? धर्मवीर, आनंद बाबू कैमरा डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। देखो शैतान, इसमें क्या करा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइडेड 3 4 5 6 गिव्स रिमाइंडर 8 है ना, एंड गिव्स रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा है बाबू 6 डिजिट का बड़का नंबर बताओ जिसको ये 3 4 5 6 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचे। जब 3 से डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर 1 बचे, 4 से डिवाइड कर रहा रिमाइंडर 2 बचे, 5 से डिवाइड कर रहा रिमाइंडर 3 बचा, है ना। इस तरह से सीक्वेंस ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, है ना। तो 6 डिजिट का और बड़का नंबर का रहा है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कौन हो जाएगा? सोल्यूशन कैसे करोगे शैतान? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट बाबू, ये सब तो जानता है मेरा बच्चा सब। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का सबसे बड़का नंबर कितना हो जाएगा? 6 × 9 हो जाएगा, है ना। ठीक सर। अब इसको क्या करा, डिवाइड किससे करना, शांति से समझना। डिवाइड किससे करना है? 3 4 5 6 से डिवाइड करना है। तो 3 4 5 6 से डिवाइड करो। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 4 5 इंडिविजुअल करेंगे? नहीं, हम लोग 3 4 5 6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 एंड 8 का एलसीएम कितना होगा ओमवीर? शैतान ओमवीर कितना होगा शर्मा जी? 3 4 5 6 वो 8 भी है सर, 1 मिनट सर। अरे शैतान 8 रहने दो, तो छोड़ दो। कहते हैं ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 8 है। चलो बना 8 को दोनों है ना जी। 8 में 2 120 बोला। चलो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 का 120 आ गया। 120 को क्या कर रहा है बाबू? अब बाबू जैसे कोई नंबर बाबू मान लो 120 से अगर डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर 120 किसी को अगर डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली वो है बाबू क्या होगा? 3 से भी मर जाएगा, 4 से 5 से 6 से सारे से मर जाएगा। इसीलिए हम लोग बाबू इंडिविजुअल नहीं निकालते, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, बार बार बोल रहा हूँ, एलसीएम जो आता है बाबू, ये सारे नंबर से क्या होता है? डिविजिबल होता है। तो 120 6 डिजिट का सबसे बड़का नंबर ये, इसको डिवाइड करो, देखो मामला कुछ होगा। डिवाइड करो इसको, 120 को डिवाइड करो, 120 को डिवाइड करो, ये कितना बार में लगेगा? 96 हो जाएगा ना 8 बार में, ये 960 हो जाएगा। 39 आ गया, फिर एक और 9 उतारो, 12 3 जा 360 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, नेक्स्ट एक और 9 उतारो, ये 360 हो गया। कितना बचेगा? 39 बचेगा। ठीक, एक और 9 बच गया, ये हो गया 360 हो गया। अब यहाँ पे समझना, ये 9 हो गया, ये 39 हो गया। अब यहाँ पे समझो शैतान मेरा, देखो यहाँ पे क्या करोगे, देखो जी बाद में लिखिएगा, आप शांति समझो। इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? इस क्वेश्चन में 40 है, तो हमने क्या बोला, यहाँ क्या कह रहा था कि सबसे छोटका नंबर निकालना है। सबसे छोटका नंबर निकालना है जो क्या हो गए 60 से डिविजिबल हो गए, है ना।
तो क्या किया, रिमाइंडर यहाँ पे कितना घट रहा था, 20 घट रहा था, तो 20 हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सोचना, यहाँ पे कह रहा बाबू 6 डिजिट का बड़का नंबर, 6 डिजिट का कौन सा नंबर, बड़का नंबर, जो किससे डिवाइड हो जाए, 3 4 5 6 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है, अब यहाँ यही पे सुनिए, रिमाइंडर 39 बच रहा है। तो अरे शैतान मेरे, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है, म्यूट कीजिए। रिमाइंडर अगर 39 यहाँ नहीं बचेगा तभी ना 120 से डिविजिबल होगा जी। रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, 39 में, तो रिमाइंडर अगर 39 नहीं बचेगा तभी 120 से डिविजिबल होगा। तो इस केस में हमने क्या किया, 20 ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे बाबू, इसमें बाबू अगर ऐड करते हो, शांति से समझना, जैसे यहाँ प्रोसीजर अप्लाई किए सर, उसी तरह से अगर यहाँ सोचते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, मान लो 39 में कितना ऐड करोगे कि 120 हो जाएगा, तो 120 और 39 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 1 हो गया, और ये 11 में से 8 हो गया। अगर इसमें 81 ऐड कर देते हो, इसमें 81 ऐड कर देते हो, तो ये कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। अब 120 यहाँ पे क्या किया सर, 40 था ना जी, तो अगर 20 ऐड कर देते हैं सर तो 60 हो जाता है, ये 60 से मर जाएगा। तो अगर यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करते तो गलती हुआ। कैसे, मान लो 81 ऐड कर देते तो 120 हो जाएगा। अब 120 से तो मर जाएगा। तो 81 अगर इसमें ऐड कर देते हो, मामला समझो, 9999, समझना मामला, यहीं पे फंस हो गए, 2 2 4। अगर 81 इसमें ऐड कर देते हो, है ना, जैसे यहाँ ऐड किए ना सर, उसी तरह से यहाँ ऐड कीजिए ना, ऐड कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10, 9 8 17 1 18, और 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10। तो क्या ये 6 डिजिट का बाबू क्या ये सबसे बड़का नंबर बना, जैसे ऐड करोगे तो 7 डिजिट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 डिजिट का सबसे बड़का नंबर। तो यहाँ अगर पिछले वाला कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो 6 डिजिट का बड़का नंबर नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, 7 डिजिट बन जाएगा। बात समझो यहाँ पे, ठीक है ना। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो। अगर 81 यहाँ पे जैसे इसमें अप्लाई किया उसी तरह से इसमें अगर अप्लाई करते हो, तो जैसे 81 घट रहा है ना, 39 में कितना ऐड करोगे कि 120 हो जाए, 81। तो 81 अगर ऐड कर देते हो बाबू तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिजिट का सबसे बड़का नंबर नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7 डिजिट वाला छोटका नंबर हो जाएगा, 7 डिजिट का छोटका नंबर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे सर, हमको 6 डिजिट का बड़का नंबर कह रहा है ना। हाँ सर, 6 डिजिट का बड़का नंबर। तो जो रिमाइंडर 39 अगर बच रहा, अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता तो मेरा 120 से क्या होता, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। मतलब क्या सर, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको इतना में क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ये 39 जो रिमाइंडर बचा बोला, ये 39 जो रिमाइंडर बचा लास्ट में, है ना, 39 जो रिमाइंडर बच रहा है बाबू, ठीक, 39 जो रिमाइंडर अगर बच रहा है बाबू, ये वाला अगर इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हो बाबू, तो क्या हो जाएगा, 39 रिमाइंडर अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बोला, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बाबू मेरे, यहाँ से समझना थोड़ा सा, ये दोनों क्वेश्चन में आएगा तो इसी तरह से कंफ्यूज आके मत रह जाना, ठीक है ना। ठीक, हम लोग क्या करेंगे सर, रिक्वायर नंबर कितना होगा, तो रिमाइंडर 39 नहीं बचना चाहिए, तो 39 कैसे नहीं बचेगा, इसमें से जो नंबर है उसमें 39 क्या करो, सब सेट करो। इसलिए बाबू, इसलिए शैतान सो बाबू, हम लोग 39 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 4 टाइम्स 9, 6 टाइम्स 9 माइनस कितना 39, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, और ये वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ठीक, और 4 गो 9 हो जाएगा। अब इस नंबर को डिवाइड करो, ये कंप्लीटली 120 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसमें 39 से सब्ट्रैक्ट कर देते तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 39 घटा घटा होगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लास्ट में 60 आ जाएगा। तो ये नंबर कंप्लीटली क्या है सर, डिविजिबल है। किससे सर, ये 6 डिजिट का बाबू बड़का सबसे बड़का नंबर है सर, जो 3 4 5 6 8 से क्या कंप्लीटली डिविजिबल है। ये क्या हो गया, 6 डिजिट का सबसे बड़का नंबर हो गया सर, जो 3 4 5 6 8 से डिविजिबल हो गया। ये 1 क्लास का क्वेश्चन यहीं तक है। लेकिन आपको आगे और क्या कर रहा है, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर बाबू जब 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, 4 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, 5 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, 6 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, 8 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए।
तो ये जो रिक्वायर नंबर है ये भी कम्प्लीटली 120 से क्या है, डिविजिबल है। 120 से क्या है, डिविजिबल है। अभी रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो आगे हम लोग रिक्वायर नंबर आगे हम लोग कैसे करेंगे बाबू, नेक्स्ट हम लोग कैसे करेंगे, नेक्स्ट हम लोग कैसे करेंगे भोला, नेक्स्ट कैसे करेंगे, इसलिए देयरफॉर बाबू हम लोग क्या देखेंगे, कितना का गैप हो रहा है। तो क्या करेंगे, थ्री, चूंकि सिंस भोला थ्री से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 3 - 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 4 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तब 4 - 2 2 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हर एक केस में कितना आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो रिक्वायर नंबर क्या होगा, जो ये नंबर आ रहा है उसमें क्या करो, 2 ऐड करो। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है ना बाबू, सारे में क्या इक्वल डिफरेंस है। तो इसलिए जो रिक्वायर नंबर होगा भोला, जो रिक्वायर नंबर होगा बाबू, वो कितना आ जाएगा। ये तो बाबू कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये 4 टाइम 960 ये 120 से कम्प्लीटली डिविजिबल है ना, कम्प्लीटली। लेकिन आपको रिमाइंडर 1 2 3 का रहा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा उसको क्या करना, ऐड कर देना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर नंबर हो जाएगा, है ना। दिस इज योर आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा ना। तो दोनों क्वेश्चन को इस तरह से टैकल करना। एक के सुरगीत मत गाना, नहीं समझ में आता अम्बीर। दोनों क्वेश्चन बाबू अलग ढंग का है अम्बीर, नहीं आता समझ में जी, आ रहा है। समझा बाबू, लब बाबू समझ सर में इसमें आता है। घटाएंगे ना, क्या बाबू, इसमें घटाएंगे ना 2 सर। बाबू 2 अगर घटा दोगे बाबू तो रिमाइंडर ये देखो क्या हो रहा है, इतना क्या हो रहा है, इसे कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है ना बाबू। अब रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो 2 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तब ना कंप्लीट। ये हर एक से डिवाइड करोगे तो 2 बचे, घटाओगे तो गलत हो जाएगा। ऐड करके देखिए सर। क्या कर आता, आइडिया ना किया भोला। यस। देखो ना जी, कम डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड है, किसमें कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। जल्दी बनाइए बाबू, जल्दी 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 लिखो। टाइमिंग इंडिविजुअली सबके यहाँ फोन कर करके पूछना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड करते हैं। सर क्या बाबू, गलती है, गलती है भोला। 3 से डिवाइड करें तो 2 बच जाएगा। घटाएंगे सर 2। अरे मेरे लाल देखो ना डिवाइड करके जी। 2 बच जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तब। हाँ, 1 बचना चाहिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो हाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचना चाहिए, 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचना चाहिए, 5 से डिवाइड करेंगे 3 बचना चाहिए, 6 से डिवाइड करें 4 बचना चाहिए, और 8 से डिवाइड करो 6 बचना चाहिए। इस तरह से तो 62 को डिवाइड करें तो 2 बचेगा सर। 62 को 3 से डिवाइड करोगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 62 को करेंगे तो 2 ही ना बचेगा। घटाएंगे। घटाना यस सर, पड़ेगा जी, आ जाता है। घटाने से आ जाता बाबू। यस सर। तो इसको 2 अगर घटाओगे भोला तो 58 हो जाएगा। देखो 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 देखो, इसको कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक, अब 58 हो जाएगा तो ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 57। 1। ये तो कट 1 बच जाएगा ना। यस सर। और बाबू एक ये हो गया, 4 से डिवाइड करो, 4 से 4 अगर से डिवाइड, करेंगे तो ये 4 2 टाइम बचेगा 9 सर, होता है ना। आए, 2 बचेगा। उधर को चलो ठीक। इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 3 हो गया, 9 36 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया। हाँ बाबू, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। अच्छी बात। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन इसी तरह से 4 डिजिट वाला है, जल्दी लिखिए। जल्दी बाबू, जल्दी 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 करो, उसको करना, लास्ट वाला का करना। क्वेश्चन नंबर 43 का DIY है।
देखो इसको कैसे करेंगे शैतान, इसको करो, उसके बाद बाबू इरेशनलिटी हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? √2 इरेशनल नंबर होगा, प्रूफ करना आप लोग का आता है इस सब एग्जाम में। आपको प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। उसको प्रूफ करने का पहले हम थोड़ा सा रेशनल इरेशनल नंबर आपको जानना चाहिए। इसको करो, इसको करो जल्दी जी। दोनों भाई बैठ के खाली गप करने में लगल है। काम मेरा कल है जाएगा, दिन बैठा है सब काम। वो वाला करना बाबू, 43 नंबर करके भेजिएगा। आप लोग भेजते नहीं हो, पिटाओगे। 44 नंबर में क्या करा जी? देखो क्या करा, कोई बाबू क्या सर्कुलर ट्रैक है ना? ठीक, 2 गो स्टूडेंट है, 2 गो बच्चा, देयर इज ए सर्कुलर रोड बाबू, है ना? सर्कुलर ट्रैक है बाबू, स्पोर्ट्स फील्ड है ना? तो 2 गो बच्चा बाबू, दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या हुआ, मूव करना शुरू किया, है ना? 2 गो बच्चा है, दोनों क्या करा, एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। एगो मान लो सोनी टेक्स 18 मिनट बाबू, है ना, टू ड्राइव ए 1 राउंड। सोनी बाबू मान लो एगो सोनी है, एगो मोनी है। एगो सोनी दिल, एगो कौन दिया हुआ है? रवि दिया हुआ है ना, रवि दिया हुआ है। तो सोनी कितना लेता है? 18 मिनट लेता है। यहाँ से स्टार्ट किया, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना ले रहा है? 18 मिनट ले रहा है। सोनी मेरा कितना ले रहा है बाबू? 18 मिनट में कंप्लीट चक्कर लगा दे रहा है ना, लगा दे रहा। ठीक, रवि कितना कह रहा बाबू? रवि कितना? 12 मिनट ले रहा बेचारा। रवि बाबू टेक 12 मिनट बाबू, तो सेम है ना बाबू, दोनों एक ही चक्कर लगाने में। रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। ठीक ठीक सर, रवि कितना लिया? 12 मिनट लिया, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो कह रहा बाबू दोनों क्या चल रहा है? एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया। अरे दोनों यहीं पे सर्कुलर ट्रैक है ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब मान लो इधर मानो चाहे इधर मानो, दोनों मान लो बाबू सेम डायरेक्शन में। ये भी इधर आ रहा है, अरे दोनों को इधर मानो चाहे इधर मानो, लेकिन दोनों किधर जाएगा? सेम ही डायरेक्शन में जाएगा। ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया, है ना? ठीक बोला। तो कह रहा बाबू दोनों कितना देर के बाद मिलेगा? अरे शैतान देखो, ये रवि है, रवि क्या किया? 12 मिनट में ये कंप्लीट दोनों स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली रवि का स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई बाबू अगर कम टाइम ले रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो रवि 12 मिनट में एक चक्कर मार दिया, ठीक है ना? और सोनी बेचारी 18 मिनट ले रहा है ना, सोनी 18 मिनट। तो इसमें स्पीड जिसका टाइम कम है उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो रवि मेरा क्या करेगा बाबू? 12 मिनट में एक चक्कर मार दिया। उस समय बेचारी बाबू सोनी कहाँ रहेगी? इसका जब रवि एक चक्कर मार लेगा तो सोनी कहीं पीछे रहेगी, है ना? पीछे ही रहेगा। तो कह रहा है कितना देर के बाद दोनों मिलेगा, दोनों का मिलन कितना देर के बाद होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? शुभ शैतान क्या करेंगे बाबू? ओमवीर बताओ बाबू, क्वेश्चन समझ में आया जी? 6 यार मिनट कैमरा डिफरेंस है सर, 6 मिनट Yes, sir. डिफरेंस। कुछ नहीं क्वेश्चन कर रहा है शर्मा जी। एगो सोनी है, एगो रवि है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया सपना। एगो 18 सोनी 18 मिनट में एक कंप्लीट चक्कर मार दिया, रवि 12 मिनट में एक कंप्लीट चक्कर मार दिया। तो दिए गए डाटा से हम लोग कह सकते हैं शैतान की रवि मेरा ज्यादा तेज चल रहा है सोनी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कम टाइम ले रहा है। तो अब ये कम टाइम ले रहा है बाबू, तो दोनों कितना देर के बाद मिलेगा? यही आपको क्वेश्चन कर रहा है ना बाबू। सेम डायरेक्शन बाबू, तो वही कह रहा बाबू आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स बाबू दे विल मीट बाबू, है ना? क्या करोगे बाबू? बोलो शर्मा जी क्या करेंगे? शिवानी ऐसो वीडियो ऑन करो बाबू, क्या करोगे शर्मा जी? 6 मिनट का डिफरेंस आएगा सर, 6 मिनट के बाद मिलेंगे। 6 मिनट के बाद मिल जाएगा? हद नहीं करता है जी। अरे शैतान, एगो 6 मिनट का डिफरेंस है तो 6 मिनट के बाद कैसे मिल जाएगा? एलसीएम क्या करेंगे बाबू? शैतान 6 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो मान लो बाबू 6 मिनट में, देखो 6 मिनट में ये कितना आ जाएगा? 12 मिनट में एक कंप्लीट चक्कर मार रहा है। 12 मिनट में अगर कंप्लीट चक्कर रवि मार रहा है तो 6 मिनट में रवि यहाँ रहे कहीं रहेगा। 12 मिनट में कंप्लीट चक्कर मार रहा है तो 6 मिनट में आधा दूर में रहेगा। अब बेचारी 18 मिनट में कंप्लीट चक्कर मार रहा है तो 6 मिनट में कहाँ रहेगी? 1/3 पार्ट में यहाँ कभी रहेगी, यहाँ कहाँ रहेगी? सोनी रहेगी, और ये क्या हो गया? रवि हो गया। तो 6 मिनट बाद एगो यहाँ है, एगो यहाँ, तो मिलन कहाँ हुआ? तो आपको क्या करना है बाबू? एलसीएम निकालोगे या एचसीएफ निकालोगे? देखो क्या करेंगे? ओमवीर शैतान क्या करोगे जी? अरे शैतान एलसीएम एचसीएफ का बाबू क्या होना चाहिए आपको बाबू? एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट बताए ना बाबू। 18 और 12 में बाबू
वह नंबर बाबू 18 12 से वह एक नंबर बताओ बाबू जो 18 से भी डिवाइडेड हो और 12 से भी डिविजिबल हो। हमको कितना देरी के बाद मिलेगा बाबू? तो वह एक न... हाँ 36। हाँ ठीक है, हमको वह एक नंबर बताओ बाबू जो 18 से भी डिविजिबल, 18 एगो 18 मिनट ले रहा है, शांति समझना, और एगो 12 मिनट ले रहा है, ठीक। तो हमको वह एगो नंबर बताओ बाबू जो 18 से भी मर जाए 12 से भी मर जाए, है ना, दोनों एक साथ बाबू, है ना, दोनों से मरने वाला वह एक नंबर बताओ बाबू जो 18 से भी डिविजिबल हो जाए 12 से डिविजिबल हो। तो क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालेंगे कि एसएफ निकालेंगे? क्या निकालेंगे सपना? HCF बाबू वह एक नंबर बताइए बाबू जो 18 से भी मर जाए 12 से भी मर जाए। तो क्या निकालोगे बाबू सपना? एलसीएम निकालोगे कैसे? अरे मेरे लाल 236, हम आपको क्या बता रहे हैं, एलसीएम इस सब के एलसीएम एसएफ का तो कंसेप्ट नहीं क्लियर है। मान लो 3 4 12 अगर है, 3 4 मान लो 8 है, तो हम आपको एक नंबर वह नंबर पूछ रहे हैं बाबू जो 3 से भी मर जाए 4 से भी मर जाए 8 से भी मर जाए। तो इसका एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम निकालो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 एक ऐसा नंबर है बाबू जो 3 से भी मर रहा है 4 से भी मर रहा है 8 से भी मर रहा है ना। तो जब भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर आता है वह दिए गए नंबर से क्या होता है? डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इस केस में भी बाबू आपको ये वो नंबर बताना बाबू जो 18 से भी मर जाए और 12 से भी मर जाए। तो उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ नहीं, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एचसीएफ में जैसे बाबू, अरे मान लो जैसे 20 हो गया और 25 हो गया, तो एचसीएफ क्या होता है? वह सबसे बड़का नंबर जो 20 को भी डिवाइड करे 25 को भी डिवाइड करे। एचसीएफ में क्या होता है कि वह सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह एगो इसमें वह एगो बड़का फैक्टर बताओ जो 20 को भी मार दे 25 को भी मार दे। तो बड़का फैक्टर कौन होगा? 5 होगा, 5 होगा। तो ये जो बड़का फैक्टर होता है ये मेरा क्या होता है? एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। एलसीएम का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब बाबू वह आपको छोटका मल्टीपल बताना है, वह छोटका मल्टीपल बताना जो 18 से भी बाबू क्या हो? डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वही आंसर होगा, जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा। इसलिए बाबू एक लाइन का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछेगा, है ना। आपको कंफ्यूज ऑप्शन आपको क्या रहेगा? एलसीएम वाला एचसीएफ वाला दोनों ऑप्शन रहेगा, है ना बाबू। एलसीएम ऑफ बाबू क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ बाबू 12 और 18। हाँ बोला, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा। कहाँ हम कह रहे हैं कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में? स्टार्टिंग यहीं सेम पॉइंट से चलना शुरू किया है। नीचे नहीं लिखे कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बाबू यहाँ से चलना शुरू किया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना देर बाद हुआ मिलेगा, कहने का मतलब ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट से कितना देर के बाद ये मिलेगा, समझा? यस एट द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या बाबू? प्रीपोजिशन मतलब क्या? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो टाइम के लिए हम लोग एट यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना देर बाद मिलेगा, कहने का मतलब ये हुआ, समझा जी? अब भोला नहीं समझा? सो यस 12 8 का एलसीएम कितना होगा? 18 दूनी 36, 36 हो जाएगा। तो मतलब क्या बाबू? स्टार्टिंग पॉइंट से वो 36 मिनट के बाद क्या होगा? पुनः दोनों मिलेगा, बीच में कहीं नहीं मिलेगा। तो 12 ये 36 मतलब ये क्या 3 चक्कर मारेगा? 12 मिनट में 1 चक्कर अगर मार रहा है तो 36 मिनट में रवि कितना 3 चक्कर मार लेगा। और बेचारी सोनी कितना मारेगा? 2 चक्कर मारेगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से यहीं पे फिर इस दोनों का क्या होगा? मिलन होगा। तो एगो 3 चक्कर कंप्लीट कर लेगा और एगो कितना 2 चक्कर कंप्लीट करने के बाद मिलन हो जाएगा, है ना। इसलिए बाबू आफ्टर बाबू 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट का बाबू, है ना बाबू, है ना, दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन, है ना बाबू, फ्रॉम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से 36 मिनट के बाद दोनों का क्या हो जाएगा? मिलन होगा, है ना, मिलन होगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था 1 लाइन का। लिखो शैतान। नेक्स्ट बाबू अब हम आप लोग को क्या पढ़ना है? प्रूफ करना है √2 √3 क्या इरेशनल नंबर होता है, उसको प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए बाबू आपको थोड़ा सा रेशनल इरेशनल का कंसेप्ट आना चाहिए। P/Q के फॉर्म में सर। हाँ थोड़ा सा रेशनल इरेशनल बता देते हैं और उसके बाद फिर डाल लेंगे। उसके बाद आपको प्रूफ करना। तो पहले रेशनल इरेशनल होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल क्या होता है?
ए शैतान कौन कौन गया जी? अनय आनंद कैमरा डाउन करो, इसका मम्मी आज फोन करते हैं। कै बजे आज जाना है बाबू शिवानी? आज कै बजे जाना है शिवानी? सर आज छुट्टी है, कल से क्लास है। आज छुट्टी है, चलो ठीक है। आपको कै बजे जाना है प्रधान? क्या सर? कै बजे स्कूल जाना है? आज तो छुट्टी है, कल से जाना। आपको आनंद क्या सर? कितना बजे स्कूल जाना है? अभी निकल रहा हूँ। अभी निकल रहे हो? हाँ बाय सर। अच्छा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट वीडियो देख लेना। देखो बाबू ये कंसेप्ट है बाबू, देखते हैं बाबू 4 बजे से फिजिबल है जी, कर पाओगे आप लोग? हाँ आगे है बढ़ोगे? सर, हो जाएगा, निक्कू से हो जाएगा। इसमें सपना से सपना और सौम्या, सौम्या का पापा जी से पूछेंगे तब ना बाबू। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर है ना बाबू, इसका मतलब पहले समझो, उसके बाद हम लोग क्या प्रूव करेंगे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो शाम वाला बैच में अच्छे से बता चुके हैं, है ना। आप लोग को 10th में हो तो टेंथेनियन बताएंगे। आपको आगे देखो टॉपिक क्या पढ़ना है वो, आपको प्रूफ करना है। जैसे √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 क्या, इरेशनल नंबर है। √5 क्या, इरेशनल नंबर है। √7 क्या, इरेशनल नंबर है। √8 क्या, इरेशनल नंबर। √10 क्या, इरेशनल नंबर। तो आपको प्रूफ करना है बाबू, है ना, कि ये सब नंबर क्या होता है, इरेशनल होते हैं। ये सब क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। आपको सीबीएसई के क्लास 10th के एग्जाम में 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का देगा कि प्रूफ करो √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर। तो सारे क्वेश्चन का एक ही प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चन को प्रूव करने का एक ही तरीका है ना। एक वो जान जाओगे, फिर उसी तरह से 3-4 बार बना लोगे, आपका हो जाएगा। तो पहले से रेशनल इरेशनल नंबर कहते किसको है ना, किसको रेशनल और इरेशनल कहते हैं, किसको कहते हैं ना, किसको कहते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है भोला, ठीक है ना, वो ऐसा नंबर बाबू जिसको हम लोग क्या करते हैं, p/q के फॉर्मेट में क्या करते हैं, लिख सकते हैं ना। वैसा नंबर बाबू, रेशनल नंबर बाबू, आप लोग को पता होगा रेशनल नंबर किसको कहते हैं। इसमें 3 टर्म खाली पढ़ना है बस, उतना डीपली नहीं बताएंगे। रेशनल नंबर क्या होता है सर, ये नंबर बाबू विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्या, p/q। मतलब क्या सर, हमको नहीं है इसमें। कोई भी नंबर बाबू, जैसे क्या हो गया 3/2, एक न्यूमरेटर का टर्म रहेगा, एक डिनोमिनेटर का टर्म रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 4, जैसे क्या बाबू, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3/2 मेरा क्या है सर, रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन वाला होता है ना। जैसे सर 7, ये भी रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में। न्यूमरेटर भी है सर, डिनोमिनेटर भी। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ कैसे नहीं कुछ है तो 1 है ना जी, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 0 भी मेरा क्या है सर, रेशनल नंबर है। कैसे सर, किसी भी नंबर में बाबू क्या p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक न्यूमरेटर का टर्म रहेगा, एक डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा ना। तो 0 है, न्यूमरेटर है सर, डिनोमिनेटर कहाँ छुपल है, डिनोमिनेटर में क्या है, छुपा है। जैसे 0 नहीं कुछ है तो 1, यहाँ भी कितना हो गया 1, यहाँ भी कितना 1 है, ये भी रेशनल नंबर है। जैसे निगेटिव वाला सर -3, ये भी रेशनल नंबर है ना, ठीक बाबू। लेकिन अगर बाबू जैसे 3 है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ साफ साफ है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और क्यू यहाँ पे ये 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये मेरा रेशनल नंबर नहीं है ना, 3/0 रेशनल नंबर नहीं है ना। 5/0 मेरा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो जितने भी नंबर आप देख रहे हो जिसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, है ना। तो डिफाइन करना रहेगा तो कैसे करेंगे, अ नंबर बाबू, लिखो लिखो शैतान, ए नंबर बाबू ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q not equal to 0, ये मस्ट याद रखना। इट्स कॉल्ड, ए ओमवीर काहे वीडियो बंद हो गया जी? आपको हमको इरेशनल इरेशनल का कंसेप्ट पता रहेगा तब ना बाबू। ये हो गया एग्जांपल इसका। नेक्स्ट होता है बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्या होता है ओमवीर बताओ जी?
रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्या सर? गंभीर, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू? बोलो जी शैतान ओम भी, बोलो ओम भी, ऐसा बाबू क्या बोलते हैं शर्मा जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? नहीं पता सर। अरे शैतान, तो पढ़ लिया, चैप्टर फिनिश कर लिया, तो क्या पढ़ा बाबू? कैसे प्रूफ किया जी? क्या होता है सपना? बोले सपना, क्या होता है बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? क्या होता है शिवानी? कहाँ गई शिवानी? क्या होता बोले? सर सर ये निमोनेटर और डिमोनेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रील टूट गया, साउंड ब्रेक हो गया। मैं बताऊँ क्या शिवानी, बोलो ना, बोले। मैं बताऊँ सर? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कहा शिवानी? सर मैं बताऊँ? बोलो जी अनुज, कहा था जी? इसको एक छड़ी पीटेंगे, अब नहीं बताएगा तो बहुत, फिर 3 बार बताएं इसको। कहा था अनुज? बोलूँ सर? बोलो बोलो सुजीत, बोलो। सर अगर किसी रेशनल नंबर को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। देखो बाबू, जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है रेशनल नंबर का बाबू, जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मतलब क्या सर? वैसा रेशनल नंबर बाबू जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो गए। वैसा रेशनल जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो गए, मतलब क्या सर? दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे 3/7 क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है ना बाबू। जैसे 5 बटा कितना सर? 9 सर, ये भी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही से डिविजिबल हो रहा है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे 11 बाई कितना बाबू? 13, कॉमन फैक्टर क्या है? 1 ही है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे ये सर 15 बटा मान लो 6 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कैसे सर? इसमें देखो, ये कॉमन फैक्टर क्या है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जो रेशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये और मरेगा कि नहीं मरेगा? अरे 3 से मरेगा नहीं बाबू, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है रेशनल नंबर, है ना? मतलब क्या सर? स्टैंडर्ड जिसका फॉर्म ला सकते हैं ना सर? हाँ ला सकते हैं। मतलब जिसका बाबू क्या हो, एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे पता चलेगा सर? जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। देखो ये 5/9 का निकालो, एचसीएफ 1 होगा। यहाँ 11/30 का निकालो, एचसीएफ 1 हो जाएगा। यहाँ भी एचसीएफ 1 हो जाएगा। यहाँ एचसीएफ नहीं है, 1 आएगा, है ना? 6/15 का एचसीएफ निकालेंगे भोला, है ना? 6 दूनी 12 और 3 और 6 दूनी 6 0, तो एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया, है ना? और इस समय किसी का निकालो, सारे का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा, है ना? तो वैसा नंबर बाबू, वैसा रेशनल बाबू जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, है ना? एचसीएफ क्या हो? 1 हो, उसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। या जो रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, है ना? जैसे 20/25, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है सर। सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, है ना? जैसे कोई बोलेगा सर 16/17, हाँ सर ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और मरेगा एक दूसरे से? नहीं ना मरेगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसका उसी को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है ना। यहाँ भी ईटीसी लिख लेना। और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 21/23, है ना? बहुत सारा हो सकता है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है सर, है ना? ईटीसी, है ना? ईटीसी, है ना बाबू? ठीक बोला। इसको डिफाइन कर दो बाबू, ये रेशनल नंबर बाबू डिफाइन करो। रेशनल नंबर, समझी शिवानी? शिवानी, पी बाई क्यू, सर क्यू नॉट इक्वल टू 0। किसी के पास लिखा हुआ है फिर जी शिवानी को दे देना। ये रेशनल नंबर पी बाई क्यू बाबू, ऐसे कर लो। रेशनल नंबर बाबू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर,
सर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा तो ला सकते हैं ना सर हाँ ला सकता शैतान। P and Q are integer and Q not equal to 0 is said to be in a standard form if P and Q have no common factor. कोई कॉमन फैक्टर नहीं होवे। have no common factor other than 1. except एक को छोड़कर उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहे, है ना। तो इसमें सारे में कॉमन फैक्टर क्या है? एक ही है। एरा में 5 है कॉमन फैक्टर, वो 5 से डिविजिबल है ना जी, तो ये नहीं होगा। इसमें बाबू भी क्या है? 3 है। नेक्स्ट कंसेप्ट करके लिख लो। SCF ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म, SCF ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म का SCF हमेशा 1 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म SCF ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज 1। ये ध्यान देना, इसी को हम लोग यूज करेंगे। ये सारा कंसेप्ट को इरेशनलिटी में यूज करेंगे। इज ऑलवेज 1, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो उसका SCF क्या होगा? 1 होगा। किसका लिखा हुआ है शुरू से? आपका लिखा हुआ है प्रधान? क्या? क्लास मॉर्निंग बैच वाला बाबू शिवानी का छूटा हुआ है, भोली। हाँ लिखा हूँ सर। शुरू से इक्वलिटी डिवीजन लेमा से। हाँ। प्रधान का भलो के तो करिए रहा शुरू से। सपना का छूटा थोड़ा सा।